सारी सीसीटीवी फुटेज और पुलिस का और आम आदमी पार्टी का पंजाब का माहौल, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की जो साजिशें हैं, श्री गोल्डन टेम्पल में दरबार साहब के परिसर में गोली चल जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके साथ सारे पंजाब में एक बहुत सहम का माहौल बना। जिस तरीके से नारायण सिंह चौड़ा जो एक ISI का सेल माना जाता है, उसके साथ एक वर्दी वाला SP एक बारी नहीं अनेकों बारी उसके साथ बात कर रहा है, और पुलिस का टोटल फेलियर या कनाइवेंस, मिलीभुगत। कोई बात समझनी पड़ेगी, जो जब कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जाए और बीजेपी छोड़ के वापस कांग्रेस में जाए, थोड़ा दिमाग में झटका पड़ जाता है, वो मेंटली अनस्टेबिलिटी थोड़ी आ जाती है। सुखबीर बादल के हमले के बाद अब गवर्नर साहब से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। एक आप बोल रहे हो कि कोई फेथ नहीं है पंजाब पुलिस पर, आप वो जो एविडेंस है वो लेकर आएंगे, लेकिन MOS रवनीत बिट्टू है, उनका भी बयान आया है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि ऑनर करना चाहिए नारायण सिंह चौड़ा को और आपको बड़ा दिल दिखा के उनको माफी दे देनी चाहिए। ये भी बोल रहे हैं कि म्यूजियम में उनकी तस्वीर लगा देनी चाहिए। इन सब चीजों पे क्या बोलना चाहेंगे? को गवर्नर को तो हम मिलेंगे और ये सारी CCTV फुटेज और पुलिस का और आम आदमी पार्टी का पंजाब का माहौल, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की जो साजिशें हैं, श्री गोल्डन टेम्पल में दरबार साहब के परिसर में गोली चल जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके साथ सारे पंजाब में एक बहुत सहम का माहौल बना। और जिस तरीके से नारायण सिंह चौड़ा जो एक ISI का सेल माना जाता है, उसके साथ एक वर्दी वाला SP एक बारी नहीं अनेकों बारी उसके साथ बात कर रहा है, और पुलिस का टोटल फेलियर या कनाइवेंस, मिलीभुगत, उसको सामने गवर्नर साहब के रखना है। प्रोसिक्यूशन की मांग करेंगे अगेंस्ट गुरप्रीत भुल्लर एंड SP रंधावा, बिकॉज इनका रोल सामने आ रहा है सबका, और भी जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में जिस की जो लैक्सिटी होगी उस पे एक्शन होए। भाजपा के एक मंत्री का इस तरह से बयान देना किस तरह से देखते हैं? आप लोग थोड़ा, चलो मंत्री हैं तो आप थोड़ा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, मगर आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो जब कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जाए और बीजेपी छोड़ के वापस कांग्रेस में जाए, थोड़ा दिमाग में झटका पड़ जाता है, वो मेंटली अनस्टेबिलिटी थोड़ी आ जाती है। आप 4 तारीख का इनका बयान सुन ले, पार्लियामेंट के बाहर क्या था, और आज का बयान सुन ले, और मैं तो बीजेपी से पूछूंगा सीधे, इनसे पूछने का कोई फायदा नहीं, तो कल भाग जाए बीजेपी छोड़ के, क्योंकि कल ये इंदिरा गांधी को माताजी बोलते थे, आज गांधी परिवार को गालियां निकाल रहे हैं, इनका क्या भरोसा है। इसलिए मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये बीजेपी ऑल्सो स्टैंड्स विद नारायण चौड़ा, क्योंकि सारी बीजेपी ने इसको कंडेम करा। सेकेंडली, क्या बीजेपी बिट्टू के इस बयान से सहमत है कि गोली श्री दरबार साहब पे चलनी, क्योंकि उधर गुरु घर की सेवा हो रही है, किसी और की नहीं, और गुरु घर की लगाई हुई सेवा चल रही है। सो क्या बीजेपी की लीडरशिप ने सारी ने कंडेम करा, मगर बिट्टू जी कह रहे हैं नहीं ये ठीक हुई है गोली चलनी। सो ये क्या बीजेपी का व्यू है कि बिट्टू जी का व्यू है? और क्या ये प्रोपोगेट करते हैं वायलेंस एज मिनिस्टर? क्या ये सपोर्ट करते हैं जिससे RDX की रिकवरी हुई होए, जो पाकिस्तान ISI का काम करता हो, जो देश को तोड़ने की बात करता है, क्या ये उस आइडियोलॉजी से सहमत है? और मैं बिट्टू जी को एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप इनका कंपैरिजन बंदी सिंह से ना करें। बंदी सिंह वो लोग हैं, मैंने पहले भी समझाया था कि ये बंदी सिंह की कैटेगरी में कुछ लोग जो इधर उधर बंद हैं, जो थाने चले गए गुरु ग्रंथ साहब महाराज को लेके, वो बंदी सिंह नहीं है। बंदी सिंह वो लोग हैं जो श्री दरबार साहब पे, अकाल तख्त साहब पे टैंकों, तोपों, गोलियों के साथ जाके अपनी सरकार ने कई लोग शहीद करे, और जो दरबार साहब के परिसर में बैठ के खून खराबा करा गया, और जो उस इतने धार्मिक स्थान को टहटेरी करा गया, उसके रोष पे कुछ लोग उठे और उसने उस कांग्रेस की सरकार को जिम्मेवार ठहराया। दैट वाज अ फाइट, बिकॉज वो महसूस करते थे कि हमारा रिलीजन इज अंडर अटैक। हम सब लोग किसी ना किसी धर्म से, किसी ना किसी जगह से संबंधित हैं, और हमारे लिए हमारी जगह, हमारा गुरु सबसे पहले। जो कोई हमारे धार्मिक स्थान को अटैक करे और अगर उसके बारे कोई रिएक्शन दे, उनको तो 30-30 साल हो गए जी सजा।
अगर 30 साल ये बिट्टू जी समझा दें कौन सी मतलब ये कौन सी धारा है इनकी जो उसमें सीआरपीसी की आईपीसी की या जो नहीं बना दिया भारतीय न्याय, कौन सी सजा है जो 30 साल के बाद भी आप किसी को अंदर रख सकते हो। हम तो सिर्फ इसलिए ये कंपैरिजन करना, और इफ यू सी बिट्टूज फोर्थ स्टेटमेंट, फर्क देख लो सरदार प्रकाश सिंह बादल का और इनकी दिमाग का। 2009 की बात करते हैं, पर सर एक मेरी बात सुन ले, रणबीर खट्टरा एक एसएसपी का जिक्र करते हैं 2009 में, 2007 से 12 तो बादल साहब मुख्यमंत्री थे। इनको पूछ लो कि बादल साहब ने नहीं आपको फोन करा था कि ऐसे आपका नुकसान हो सकता है। इसको कहते हैं स्टेट्समैन, और बिट्टू जी को कहते हैं अनस्टेबल माइंड। सो आई वुड नॉट वांट टू कमेंट ऑन समबडी हु कल किसानों के बारे कह रहे थे ये देशद्रोही हैं, अगले दिन कह रहे हैं अंधदाता हैं, किसी दिन किसानों के बारे कुछ कह रहे हैं इनके अकाउंट चेक होने चाहिए, अगले दिन कहते हैं मैंने तो कहा ही नहीं। सो ये थोड़ा अंडर ड्यूरेस है, इनकी बातों का आप ज्यादा गंभीरता से ना लें। और मगर बीजेपी जरूर स्पष्ट कर दे कि ये सहमत है तो लोगों को भी पता लग जाए। मोदी साहब की कैबिनेट में एक उनका साथी वायलेंस को मांग करता है, फिर उनको Z+ सिक्योरिटी सुखबीर जी की हटा देनी चाहिए। एक बारी में आम आदमी पार्टी में रह चुके HS फुल्का आप बोल रहे हैं कि वो शिवनी अकाली दल का हिस्सा बनना चाहते हैं, किस तरह से देखते हैं? सी आई पर्सनली हैव ग्रेट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनको जरूर आना चाहिए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की झूठ की पॉलिटिक्स से पीछे हट गए और वो एक पंथिक सोच के आदमी है, और श्रोमणी अकाली दल में वो आएंगे। श्रोमणी अकाली दल का इसको बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदा होगा, और वो अच्छे इंसान है, आना चाहिए इफ ही वांट्स टू जॉइन। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो किसान बोल रहे हैं कि 24 घंटे का उन्होंने एक ब्रेक लिया था, उन्होंने कहा था कि इस बीच में अगर उनको कोई बातचीत का ऑफर आता है तो वो करना चाहते हैं, लेकिन अब वो रिज्यूम कर रहे हैं। और किस तरह से जो लाठी चार्ज हुआ है, या फिर अगर हम बात करें लाठी चार्ज तो नहीं, टेयर गैसिंग हुआ है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखो, जो भी हुआ जी, किसान जख्मी हुए हैं और शांत में ही बैठे हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली लाहौर तो है नहीं, दिल्ली तो हमारा राजधानी है। सो दिल्ली अपनी राजधानी में अगर किसान जाके अपनी आवाज ना रख सके, बात ना रख सके, तो जय जवान जय किसान का नारा ही फिर ये हॉलो है। सो किसान को दिल्ली जाने देना चाहिए, और जो उसकी मांगे हैं स्वामीनाथन कमीशन की, फार्मर्स अंडर ड्यूरेस, फार्मर्स के कर्जे बढ़ रहे हैं, फार्म सुसाइड बढ़ रही है, DAP उनको मिल नहीं रही, उनकी फसलों के सही रेट मिलने चाहिए। सैनी साहब तो बोल रहे हैं कि भाई हम हरियाणा में दे रहे हैं, 24 फसलों पे दे रहे हैं, ये तो पंजाब मान सरकार। मैं अब सैनी साहब का स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं, तो आप दे रहे हैं, आप जाने दो ना दिल्ली, फिर आपके साथ तो मसला ही कोई नहीं। आप तो बल्कि एस्कॉर्ट करके लेके जाओ, आगे पीछे जिप्सी लगाओ उटर वाली, और टोंग टोंग करके ले जाओ उनको वहां पे प्यार से, और अपने मोदी साहब से मिलवा दो और मसला हल करा दो कि वो भी घर जाए, अपने बच्चों के साथ बैठे और सब खुशी खुशी अपने घर में रहें। मैं तो सैनी साहब से अपील करूंगा। विक्रम मजीठिया जो कि हमसे बात कर रहे थे, और खास तौर पे अब जो बात आ रही है इंक्वायरी की, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजूम है। फिलहाल इन सारी चीजों को लेके विक्रम मजीठिया हमसे सीधा बात कर रहे थे।